मेरे दिल की दीवारों पर इल्जाम लगा है, देखो कैसे शराफत के दामन पर दाग लगा है, देखो। कैसी लग रही हूँ मैं? ये क्या, लाइट चली गई। अब मैं तैयार कैसे होंगी अंधेरे में? ज़ारा प्लीज बातें कम करो, जाके जनरेटर ऑन करो, मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ पता है मुझे, क्यों जल्दी है आपको जाने की। जाओ जाओ बातें कम करो। और कैंडल कहाँ रख दी? ज़ारा, ज़ारा क्या हुआ? कर रही हूँ यार, तुम्हारी मोहब्बत के चक्कर में या मेरे पसीने छूट गए। अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हुआ है? ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है? तुमने अभी अगर मैच देखना होता ना, तुम 2 मिनट में इसको स्टार्ट कर लेती। ये इतनी बेताबी तुम्हें हमजा भाई से मिलने की है ना, जैसे वो रहते हैं तुम्हारे लिए बेताब। क्या कहा तुमने? छोड़ो मुझे। क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? भाई क्या शोर मचा रखा है? ये दोनों बहनों में जंग क्यों शुरू हो गई है? अब्बू देखे ना इसे। अब्बू इसकी तो आदत है शोर मचा के काम करने की। ओहो, मैं देखता हूँ। भाई मुमानी जान इंतजार कर रही है, देर हो गई होगी, हटो। हाँ हाँ, मुमानी जान इंतजार कर रही होंगी ना। शुक्र है लाइट आ गई। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अब्बू मेरे सिर्फ चेंज करना है, 5 मिनट चाहिए होंगे मुझे। देर हो रही है यार। जी ठीक है। किसके लिए? तुम अपना मुंह क्यों नहीं बंद रखी? चलो। हया जल्दी करो, देर हो रही है, मुमानी जान इंतजार कर रही होंगी। जी अब्बू चलो। ओह, क्या हो गया? सारा तुमसे कितनी दफा कहा है अब्बू के सामने मुंह बंद रखा करो। और मैंने तो कब कहा है कि मैं हमजा को पसंद करती हूँ? अच्छा तो क्या नहीं करती? हाँ हाँ नहीं करती। सच? सच में? सोच लो, फिर बाद में मत बोलना कि मैं तुम्हारे हक पे डाका डाल लिया। तो वो लोग वो सुन लेंगे। नहीं वो तो जाहिर सी बात है, मैं हमजा भाई तुम्हारी वजह से बोलती हूँ। खैर मौका मिला तो। ज़ारा की बच्ची। देखा देखा कैसे जेलस हो गई। ज़ारा की बच्ची। अरे 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 ज़ारा, तुम्हारा बचपन आखिर कब जाएगा? सॉरी अम्मी, इस वक्त मेरा आपका लेक्चर सुनने का बिल्कुल मूड नहीं है। वैसे भी देर हो रही है। अच्छा मुझे नहीं, हया को। हमें चलना चाहिए। हया बेटा, तुमने कपड़े नहीं चेंज किए अभी तक, इतनी देर हो गई है। मैं बस 5 मिनट में चेंज करके आ रही हूँ। 5 मिनट से 1 मिनट भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और तुम जरा जाओ मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम भाभी, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। सलाम।
वालेकुम अस्सलाम। जया भाई कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत इंतजार करवाया, इतनी देर से इंतजार कर रही थी मैं तुम्हारा। ये तो बताएं कि ये इतना एहतमाम अचानक। अच्छा, सारी बातें खड़े खड़े पूछोगे, बैठोगे नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहो। चलो आओ ना। फूफा जान कैसे हो बेटा? कैसे हैं आप? ठीक है। आप चलिए प्लीज प्लीज। तुम कहाँ जा रही हो? बच्चियों का तो आपको पता है ना, तैयारियां। वैसे आपको बहुत बहुत मुबारक हो हमजा की नौकरी की। थैंक यू सो मच। आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। असल में इस मुबारकबाद के असल हकदार तो जिया भाई हैं। ये सब जिया भाई की वजह से है। अगर ये ना होते तो आज मेरा बेटा इस मुकाम तक कभी ना पहुंच पाता। अरे नहीं नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो ठीक है भाई, लेकिन आपका साथ हमेशा रहा है हमारे साथ। अरे नहीं नहीं भाभी, कैसी बातें करती हैं, हमजा की अपनी भी मेहनत है। अच्छा खैर छोड़िए, ये बताइए शाहिदा भाभी आ रही हैं? बुलाया आपने उन्हें? उनको मैंने फोन किया था, वो कह रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर किसी दिन सही। और जिया भाई आप बताएं, काम कैसा चल रहा है आपका? शुक्र अल्लाह का, बहुत अच्छा माशाल्लाह। आप पहले से मुझे कमजोर कमजोर लग रही हैं। अरे भाई खाते ही नहीं है खाना, कोई ख्याल ही नहीं है ना अपना। जिया भाई ये तो बुरी बात है, खाने का ख्याल रखा करें। हानिया, हानिया, हानिया। आप यहाँ? वरना दिल की बात ना सही, लेकिन प्यार की निगाह तो डाल ही सकता है ना। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा, मुझे जाना होगा। आप आज तो है पप्पा जान से मांगने के लिए यहाँ बुलाया, मांग लो। कोई देख लेगा, मुझे जाने दे। देखने दो, लेकिन जब तक अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करोगी तब तक ये हाथ नहीं छोड़ने वाला। प्लीज मुझे जाने दें और मेरा हाथ छोड़ें। नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करोगी। हमजा प्लीज कोई आ जाएगा, हाथ तो छोड़ें। आज तो तुम्हें अपनी मोहब्बत का इजहार करना होगा। ये जो आंखों में मेरी मोहब्बत है, इसे अपनी जुबान से बयां कर दो। अपनी मोहब्बत का इजहार करके मुझे हर खौफ से आज़ाद करता है। मुझसे कहा नहीं जाता। तुमसे कहा नहीं जाता और उससे रहा नहीं जाता। तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। इंतजार। बिन बरखा के भीग रहे हैं। जिया भाई मैं सोच रही थी कि ज़ारा और हया आज रात मेरे पास रुक जाती तो अच्छा रहता। अरे कहाँ भाभी, मेरी दोनों बेटियां मेरी घर की रौनकें हैं। अगर ये यहाँ रह गई तो मैं कैसे रहूंगा? जिया भाई क्या बेटियों की शादियां नहीं करनी है आपने? कल को माशाल्लाह से बेटियों ने अपने ससुराल जाना है और वहां चिराग बनकर चमकना है उन्होंने। आमीन सुम आमीन। बस भाभी मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी बच्चियों के नसीब बहुत अच्छे करे। आमीन। आसिया तुम्हारी तरबियत की मिसालें तो पूरा खानदान देता है। सच पूछो तो हमजा की जॉब की दावत तो सिर्फ एक बहाना है। मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक खास मकसद के लिए बुलाया। खैरियत भाभी, ऐसी क्या बात है? तो ठीक है, मैं तब तक इंतज़ार करूंगा जब तक
तुम अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर देते। बिन बरखा के भीग रहे हैं, उमर के जीना सीख रहे हैं। जिया भाई, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के कंधों को मजबूत सहारा दूं अपने बेटे का। मैं हया को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है इस खुशी के मौके पर आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। देखिए बहन, मुझे इस रिश्ते से कोई इतराज नहीं, लेकिन हया की रजामंदी मेरी रजा से अहम। अरे हया को भला क्या एतराज होगा? जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी? हाँ हाँ भाई, जरूर पूछें, आप अपनी पूरी तसल्ली करें, लेकिन जवाब हाँ में होना चाहिए। अच्छा, आप लोग बातें करें, मैं जरा खाने को देख लूं। आप लोग बैठे बातें करें। मुझसे कहा नहीं जाता। तुमसे कहा नहीं जाता और उससे रहा नहीं जाता। तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। इंतजार। जी अम्मी, मैं अभी आती हूँ। तुम्हें क्या जरूरत है सबके सामने कुछ भी बोलने की? हाँ अच्छा, एक तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी, तुम मुझे थैंक यू बोलना चाहिए और तुम मुझे बातें सुना रही हो। वाह भाई वाह, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। प्यार करती हो तो साफ साफ कह दो, इसमें से डरने वाली कौन सी बात है? आहिस्ता बोलो, अम्मी अब्बू सुन लेंगे। तुम बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। देखो सारा, अम्मी अब्बू के सामने कुछ भी कहना इतना आसान नहीं है। तुम समझ रही हो ना मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ? अरे इसमें समझने वाली क्या बात है यार? बस अगर अब्बू तुमसे पूछे कबूल है या नहीं, तुमने साफ साफ हाँ कहना है। वैसे एक बात बोलूं, कभी कभी तो मुझे तुम पर रश्क आता, हमजा भाई को यूं तुम्हारा दीवाना देखकर। हाय, अगर कोई मोहब्बत करे किसी से तो हमजा भाई जैसे। इजहार जुबान पर नहीं, लेकिन आंखें सब कह जाती हैं। अच्छा हया, एक बात तो बताओ, तुम हमजा भाई से कितनी मोहब्बत करती हो? मैं क्यों बताऊं? अरे बताओ बताओ, शर्माओ नहीं, बताओ। मैं नहीं बता रही। अरे बताओ बताओ, कुछ तो बताओ। सारा बताओ बताओ। मुझे मोहब्बत है उसकी मोहब्बत से, जो वो मुझसे करता है। मुझे मोहब्बत है उसके ख्यालों से, जिनमें मैं रहती हूँ। मुझे मोहब्बत है उसके बाद
ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? नहीं, कुछ भी तो नहीं। खाओ। तुमने ये हादसा को पीस दिया। मुझे मोहब्बत है उसकी मोहब्बत से जो वो मुझसे करता है। मुझे मोहब्बत है उसके ख्यालों से जिनमें मैं रहती हूँ। पागल हो क्या? डिलीट करो इसे अभी। जल्दी डिलीट करो। जारू, ये क्यों मुझे इतना परेशान करती है? इसने सुन लिया होगा। भीग रहे हैं उमर के जीना सीख रहे हैं। कोई देख लेता, मुझे जाने दे। देखने दो, लेकिन जब तक अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करोगी तब तक ये हाथ नहीं छोड़ने वाला। तुमसे कहा नहीं जाता और उससे रहा नहीं जाता। तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। ये जो आंखों में मेरी मोहब्बत है इसे अपनी जुबान से बयां कर दो। अपनी मोहब्बत का इजहार करके मुझे हर खौफ से आज़ाद करता है। ऐसे कब तक चलेगा हारिस? कब तक क्यों चुप चुप के मुझे तुमसे बात करनी पड़ेगी? जब तक किस्मत में लिखा है। क्या? और क्या यार, तुम बार बार एक ही सवाल करके क्यों परेशान करती हो मुझे? तुम अपने भाई को मना लो, फिर मैं आप ही से बात कर लूंगा। तो फिर तुम भी सुन लो हारिस, ना हादी भाई मानेंगे और ना तुम्हारी बहन और ना हमारा रिश्ता होगा, और मुझे यूं ही पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करना पड़ेगा। जी भाई। मैंने कितनी मर्तबा कहा है कि रूम का दरवाजा लॉक मत किया करो। कपड़े चेंज कर रही थी मैं भाई। कमरे से किसी के बात करने की आवाज आ रही। नहीं, मैं तो वाइवा है ना मंडे को, तो वो याद कर रही थी ना। बताया था ना मैंने आपको। तो इतनी जोर शोर से क्यों पढ़ रही थी? याद नहीं होता ना मुझे भाई, आपको पता तो है। अब्बा बता रहे थे कि तुमने खाना नहीं खाया। नहीं, खाना खा लिया, अभी आपके आने से थोड़ी देर पहले ही खाया। चलो, बहुत पढ़ लिया, सो जाओ।
मोबाइल कार्ड तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? मैं अपने अब्बा के फोन में कार्ड लोड किया था ना, यही रख दिया। ठीक है, सो जाओ। अबू आप भी ना। आई एम सो सॉरी अबू, मैं आपको मेडिसिन देने के लिए आई थी, मैंने आपकी नींद खराब कर दी ना। कल्ब का सुकून जब नजरों से ओझल हो जाए ना, तो नींद कैसे आ सकती है भला? या बैठो मेरे पास, जरूरी बात करनी थी तुमसे। जी कहिए। तुम्हें याद है बचपन से लेकर अब तक तुम्हें ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है जो मैंने पूरी न की हो। मैं जानती हूँ आपको, और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि इस दुनिया की हर बेटी की किस्मत मुझ जैसी हो, उसे आप जैसा बाप मिले। जिंदगी के कुछ ऐसे फैसले जो माँ बाप अपने बच्चों के हक में बेहतर कर सकते हैं, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि जिंदगी जीना तो बच्चों का हक भी है ना, तो फैसला भी उन्हें करना चाहिए। देखो बेटा, तुम्हारी मुमानी ने हमजा के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है। अगर सच पूछो ना तो हमजा बहुत ही मेहनती, ईमानदार, वफादार लड़का है और तुम्हारे लिए एक अच्छा साथी साबित हो सकता है। पर जरूरी तो नहीं कि जो कुछ मुझे पसंद हो वो मेरी बेटी को भी पसंद हो। देखो बेटा, अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो बिना झिझक मुझे बता सकती हो। तुम्हारी खुशी मेरे लिए बहुत अहम है। अबू ऐसी कोई बात नहीं है, आप जानते हैं ना मेरी जिंदगी पर सिर्फ आपका हक है, और मुझे आपके किसी भी फैसले से कोई एतराज नहीं। इतनी मोहब्बत करती हूँ मुझसे? बहुत ज्यादा। आप मेरी ताकत हैं, मेरे आइडियल हैं। तो फिर हाँ कह दूंगा। खुश रहो।
नहीं, कब तक इस तस्वीर को देखकर अपना जी बहलाते रहेंगे? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मोहब्बत में नाकामी तो बहन की हुई है ना। तुम थोड़ी बहन की खातिर अपनी मोहब्बत कुर्बान करने लगे। मोहब्बत जब दम तोड़ जाए ना आप ही, तो सिर्फ फायदा याद रखना चाहिए। मेरा क्या कसूर था हारिस? पिलाट का झगड़ा तो अब्बा और ताया जान का था ना। मैं कहाँ गलत थी? एक पिलाट की खातिर हादी ने मुझे कुर्बान कर दिया। और तुम्हारे इस प्लाट के चक्कर में ना आदि ने केस किया है हम पर। मुझे खौफ है अपनी जान का, ये तुम्हारे जिद के चक्कर में मुझे ही जेल में चक्की ना पीसनी पड़ जाए। इसीलिए समझा रहा हूं, हुरिया को ले आओ, प्लाट का केस खत्म और भूल जाओ सब ये। तुम क्यों नहीं भूल जाते हुरिया को? तुम्हारे प्लाट की फिक्र ना होती ना कब का भूल चुका होता। देखो, एहसान मानो भाई का, हुरिया मेरे कब्जे में है। ठंडे दिमाग से सोचो, वो अपने भाई को तिगनी का नाच नचा सकती है। ठीक है, मेरी एक शर्त है, तुम वो मान जाओ, मैं हुरिया के लिए मान जाऊंगी। कैसी शर्त? तुम हादी को मेरे लिए राजी करो, मैं हुरिया को ब्याह के इस घर में ले आऊंगी और पिलाट की फाइल भी हादी को दे दूंगी। जी जिया भाई, सब खैरियत है? जी भाभी, सब खैरियत है, बल्कि एक खुशी की खबर है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। आप बारात लाने की तैयारी कीजिए। क्या सच? बहुत बहुत मुबारक हो आपको जिया भाई, आपने तो मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी कर दी। बस आप फिर अब बारात के इस्तकबाल की तैयारी शुरू करें। अल्लाह हाफिज। जिया भाई तुम्हारे और हया के रिश्ते के लिए मान गए, अब खुश हो? खुश? नहीं, बहुत खुश हूँ। जी तेरे शुक्र है। जी मैडम, क्या चाहिए आपको? अरे हुरिया, तो तुम यहाँ क्या कर रही? क्यों नहीं आना चाहिए था? अरे यहाँ मार्ट में कैमरा है ना, हम फंस जाएंगे। कोई बात नहीं, जब तक तुम साथ हो मुझे किसी चीज की परवाह नहीं, कुछ भी हो जाए। ठीक, लेकिन तुम यूँ अचानक आओगी तो मैं सवाल तो करूंगा ना। हारिस, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ आज अपने सवालों के जवाब लेने आई हूँ। देखो, तुम यहाँ से जाओ, मैं रात में फोन पे बात करूंगा। ठीक? मैं अपने सवालों के जवाब दिए बगैर नहीं जाऊंगी। हारिस, मैं कब तक इंतजार करती रहूंगी तुम्हारा? देखो, मैं मना रहा हूँ ना, आहिस्ता आहिस्ता आप ही को, वो बहुत जल्द मान जाएंगी, तुम्हारे सर की कसम। तुम्हारे रोज रोज की बातों से मैं परेशान हो गई हूँ। हारिस, जिस दिन ये राज खुल गया ना, सब खत्म हो जाएगा। वो मुझे किसी के भी हवाले कर देंगे, तुमसे शादी नहीं करने देंगे, जान से मार देंगे। और मैं भी नहीं कर सकती रोज रोज ये सब कुछ। रोज रात को बात करना इतना मुश्किल होता है। हादी भाई देख लेते हैं, मैं पकड़ी जाऊंगी, तुम पकड़े जाओगे, लेकिन तुम्हें तो एहसास ही नहीं है ना।
कमाल है, इस सोने की मूर्ति को जिया साहब ने घर में छुपा कर रखा था। हारिस, एक बात याद रखना, खुदकुशी करने वाले कभी ना कोई कातिल होता है। हाँ? अगर तुम मुझे नहीं मिले ना तो मैं अपनी जान ले लूंगी और उसके जिम्मेदार तुम होगे। अरे मेरी माँ, लेकिन इस वक्त तो यहाँ से जाओ, जिया साहब आ रहे हैं, जल्दी जाओ और वापस मत आना यहाँ। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। अरे कहाँ जा रही है मेरी माँ? इस तरफ से जा। काम करो ठीक से, काम जिया साहब आ रहे हैं। आरिस, ये बाजी ने सौदे की पर्ची बना दी है। सारा सामान निकलवा देना, जब शाम को वापस जाऊँ ना तो मुझे दे देना। अरे आप क्यों तकलीफ उठाएंगे, मैं हूं ना, मैं घर तक पहुंचा दूंगा, आप फिक्र ना करें। अरे तुम आठ कौन संभालेगा? शाहरुख है ना, वो संभाल लेगा। अब्बू, खाना याद से खा लीजिएगा। ठीक है बेटा। मैं चलती हूँ, हमें शॉपिंग पर जाना है। ठीक। खुदा हाफिज। अरे काम पे ध्यान दो। जी। अस्सलामुअलैकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। आज ऑफिस से लेट हो गए? जी अब्बा, बस आज वो प्लॉट के सिलसिले में वकील से मिलना है, देखिए क्या बनता है। अगर कोई बात नहीं बनी तो फिर आगे देखेंगे क्या करना। बेटा, कब तक बिना मंजिल के दौड़ते रहोगे? जब तक मंजिल मिल नहीं जाती अब्बा, मैं इतनी आसानी से किसी को अपना हक खाने नहीं दूंगा। बहरहाल जो भी करो, ख्याल करना है कि वो भी अपना ही खून है। वो खून सफेद हो चुका है अब्बा। बेटा, अगर दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए तो इंसान को खुद को समझा लेना चाहिए, यही बेहतर होता है। अब्बा, मेरे लिए खुद को समझाना ज्यादा मुश्किल है। खैर आप ये बताएं, आपकी अपने दोस्त खुर्रम साहब से बात हुई? कैसे बात करूंगा, एक हफ्ता हो गया, मेरे मोबाइल में बैलेंस ही नहीं है। अभी तुम जाओ तो डलवा देना। बैलेंस नहीं है? क्या कह रहे हैं अब्बा? अभी कल ही तो ओरिया ने डलवाया आपके मोबाइल में बैलेंस। ओरिया ने? नहीं तो ये अब्बा क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं अब्बा? झूठ बोला था तुमने, बोला था झूठ।
नहीं ममानी जान, ये वाला भी कुछ खास नहीं। क्यों हमजा भाई? यही तो सबसे अच्छा है। मेरा मतलब अम्मी आपको जो अच्छा लग रहा है आप ले लें। लगता है भाभी अभी से भाई के इशारे समझने लग गई हैं। अरे यार कुछ भी। अरे क्यों तंग कर रही हो भाई को? हया तुम बताओ, तुम्हें ये पसंद है ना? हमजा जी ऐसा करो, इनको पैक करवाओ और जल्दी से पैक कराना बेटे। और भी शॉपिंग करनी है बहुत सारी अभी। चलो तुम्हें मैं और ड्रेस इधर आओ ना, इधर आओ। हमने बेडशीट भी तो लेनी है। हादी हादी बात सुन। क्यों बोला था झूठ?